हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक पॉइंट जो फियो 5C में बचा हुआ था, वो डिस्कस करेंगे। फियो मीन्स भूरा, 5C मीन्स शेवाल। भूरा शेवाल, जो भूरे शेवाल है उसका एक पॉइंट बचा हुआ था, वो देखते हैं। तो भूरे शेवाल का जो कलर होता है वो जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक होता है। और एक भूरे शेवाल में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। और इनका जो शेड होता है वो निर्भर करता है जैंथोफिल वर्णक फ्यूकोजैंथीन की मात्रा पर। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट ब्रायोफाइट जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं, लीवरवर्ट और मॉस। तो सबसे पहले लीवरवर्ट को देखेंगे, उसके बाद मॉस को। और सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स देखते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो पहाड़ियों में पाए जाते हैं, पहाड़ियों में भी, छायादार स्थानों पे, नम स्थानों पर। और इसके अलावा ब्रायोफाइट जो होते हैं इनको पादप जगत का जल स्थल चर कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं। इसके साथ ये लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं, इसलिए ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर या जल स्थल चर कहते हैं। इसके बाद ब्रायोफाइट्स में और पॉइंट ये है कि अ, इनके थैलस के बारे में देखते हैं। और थैलस से पहले इनका एक पॉइंट और था, वो देखेंगे। ठीक है, थैलस के बारे में बात करते तो ब्रायोफाइट थैलस नुमा होते हैं। और इनका जो और ये शयान अथवा सीधे होते हैं। और ब्रायोफाइट्स में और अगर इनके जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसके अलावा अन्य नम स्थानों पर और छायादार स्थानों पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सीलन या आर्द्र स्थानों पर देखने को मिलते हैं। सीलन अर्थात भीगी हुई दीवारों पर भी ये हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें तो अ, इनके थैलस के बारे में देखा कि थैलस नुमा होते हैं और सीधे या श्यान होते हैं। इसके अलावा इनके अदर स्ट्रक्चर्स के बारे में देखिए ब्रायोफाइट्स के, तो इनमें थैलस के अलावा जैसे अगर बात करें तो इनमें जड़ नुमा, पत्ती नुमा और तना नुमा, जड़ जैसा, पत्ते जैसा, तने जैसा रचना पाई जाती है। वास्तव जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। जड़ सम, पत्ती सम और तना सम संरचनाएं देखने को मिलती है। और इनका जो जड़ होता है, जड़ जैसी रचना होती है, उसे मूलाप कहते हैं। मूलाप एक कोशिकीय या बहुकोशिक हो सकते हैं। और ये मूलाप सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं या सतह से जुड़े हुए रहते हैं। और इनके संरचना के बारे में और बात करें तो ये जो इनका जो पादप काय होता है ब्रायोफाइट का, वो शैवालों की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है। और इनके ब्रायोफाइट्स के अगर पादप काय की बात करें तो यह मुख्य पादप काय अगुणित होती है और ये युग्मकों का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मको उद्भिद भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स के बारे में और पॉइंट्स देखें तो इनके जो अलग अलग भाग होते हैं, जैसे कि नर लैंगिक भाग या नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग। जो नर लैंगिक अंग होते हैं ब्रायोफाइट्स के, उसको कहते हैं पूधानी। और इसमें पुमंग बनता है और पुमंग द्विकशाभिक होता है, अर्थात दो कशाभिका वाला होता है। और वही बात करें मादा लैंगिक अंग की, तो ब्रायोफाइट में जो मादा लैंगिक अंग होता है उसको बोलते हैं स्त्रीधानी दर। और जिसमें जो कि एक कॉनिकल के आकार की संरचना है जिसमें कि अंड बनता है। अब जो नर लैंगिक अंग होता है पूधानी दर, जिसमें पुमंग बनता है, ये पुमंग जल की सहायता से स्त्रीधानी दर तक पहुंचता है और अंड से संयुग्मित या संलग्न होता है और युग्मनज बनाता है। और युग्मनज जो होता है इसमें तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। युग्मनज से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता है। यह पोषण के लिए युग्म को उद्भिद पर निर्भर करता है। युग्म को उद्भिद में प्रकाश संश्लेषण होता है। और
जो स्पोरोफाइट है वो आगे न्यूनीकरण विभाजन करके स्पोर बनाता है या बीजाणु बनाता है, स्पोर या बीजाणु बनाता है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं न्यूनीकरण विभाजन विभाजन द्वारा स्पोर बनाती है या बीजाणु बनाती है, और ये स्पोर अंकुरित होकर स्पोरोफाइट बनाता सॉरी ये स्पोर अंकुरित होकर एक नया युग्म को उद्भिद बनाता है। तो इस तरह से एक नया युग्म को उद्भिद बनाते हैं और ब्रायोफाइट्स। और इसके अलावा हम देखते हैं ब्रायोफाइट के कुछ उपयोग के बारे में। इनका कोई ब्रायोफाइट का ज़्यादा आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइट जैसे कि कुछ मॉस है भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं शाकाहारी स्तनधारियों द्वारा, इसके अलावा पक्षियों द्वारा, इसके अलावा कुछ अन्य जीवधारी भी इसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और एक ब्रायोफाइट है स्फैग्नम। स्फैग्नम जो होता है वो पीठ प्रदान करता है, पीठ का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसके अलावा इसमें जल को स्टोर करने की अधिक क्षमता होती है, जल को संरक्षित करने की ज़्यादा क्षमता होती है। इस वजह से जो इनका उपयोग जो होता है वो जीवों के स्थानांतरण में होता है, साथ ही पैकिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में बात करें तो जो मॉस होता है और एक और अन्य जीव लाइकेन। मॉस और लाइकेन ऐसे सर्वप्रथम जीव है जो चट्टानों को अपघटित करते हैं और चट्टानों पर उगते हैं और उनको अपघटित करते हैं, जिससे कि उच्च कोटि के पौधे इस अपघटित चट्टानों पर उग सकते हैं। इसके अलावा मॉस जो होते हैं मिट्टी पर एक सघन परत बनाते हैं, जिससे वर्षा के कारण जो मिट्टी की हानि है वो कम हो जाती है या मृदा की हानि कम हो जाती है। अर्थात ये मॉस मृदा के क्षरण को रोकते हैं। इसके अलावा इस तरह से हमने कई उपयोग देखे ब्रायोफाइट्स के। और अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली लिवरवर्ट्स के बारे में। तो लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइट को दो भागों में विभक्त करते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉस। लिवरवर्ट के बारे में बात करें तो लिवरवर्ट जो होते हैं यह छायादार और नम स्थानों पे पाए जाते हैं, जैसे कि नदी के किनारे, दलदली भूमि पर, गीली मिट्टी पर, पेड़ों की छालों पर, इन सभी स्थानों पर लिवरवर्ट देखने को मिलते हैं। और लिवरवर्ट के बारे में और बात करें तो ये थैलसनुमा होते हैं। इसका उदाहरण ब्रायोफाइट टाइप के लिवरवर्ट टाइप के जो ब्रायोफाइट्स हैं उसका उदाहरण है मार्किंशिया, जो कि थैलसनुमा होते हैं। इसके अलावा इनका जो थैलस होता है वो ऊपर की सतह अर्थात अधः स्तर पर होता है, और जो ऊपर की सतह अर्थात पृष्ठ स्तर पर इनका थैलस होता है, और जो अधः स्तर होता है वो बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। और इसके बाद बात करें तो इनके अलैंगिक जनन की, तो इनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो थैलस के विखंडन द्वारा होता है, अथवा इनमें अलैंगिक जनन जैमा कलिकाओं द्वारा होता है। जैमा कलिका जो होती है हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं हैं, जो कि एक पात्र में देखने को मिलती है, जिसे जैमा कप कहते हैं। और ये जो जैमा कलिका होती है पैतृक पादप से अलग हो जाती है और एक नए थैलस का निर्माण करती है, ठीक है। और एक नए पेड़ का या एक नए पौधे का निर्माण करती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन की बात करें तो इनमें लैंगिक जनन में लैंगिक अंग जो बनते हैं, नर लैंगिक अंग, मादा लैंगिक अंग, या तो उसी थैलस पे बनते हैं या दूसरे थैलस पे बनते हैं। इसके अलावा इनमें स्पोरोफाइट बनता है, लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे का जो पैरों की तरफ वाला पाद, उसके बाद बीच वाला लंबा भाग सीटा, और ऊपर वाला फैला हुआ भाग कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट्स में। और लिवरवर्ट में इस तरह का स्पोरोफाइट देखने को मिलता है, जिसमें पाद, सीटा और कैप्सूल पार्ट देखने को मिलते हैं। और इस तरह का उदाहरण लिवरवर्ट में देखने को मिलता है। जो उदाहरण है लिवरवर्ट का मार्केंशिया, जिसमें इस तरह का स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होता है उसमें स्पोर देखने को मिलते हैं, और इन स्पोर का अंकुरण होता है तो इससे एक नया युग्म को उद्भिद बनता है।
इसके बाद हम बात करते हैं चित्र की। तो जब हम लीवरवर्ट का चित्र देखते हैं तो उसमें दो तरह के थैलस देखने को मिलते हैं। एक होता है मादा थैलस, एक होता है नर थैलस। जो मादा थैलस होता है उसके नीचे धागे की तरह की संरचनाएं होती है जिससे मूलाप कहते हैं। और इस थैलस के ऊपर छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसे जेमा कप कहते हैं। और उसके साइड में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिससे एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है। तो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उससे जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, इस ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है थिन फ्लावरी स्ट्रक्चर होता है। थिन फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, पतला फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्लस फ्लावरी स्ट्रक्चर को साथ में बोलते हैं मादा लैंगिक अंग, जिसको नाम दिया गया है स्त्री धानीधर। तो जो स्त्री धानीधर होता है जिस थैलस पे पाया जाता है उसे मादा थैलस कहते हैं। इसी तरह से अगर हम नर थैलस की बात करें तो इनका जो नर थैलस होता है उसके नीचे धागे जैसी रचना होती है जिसको मूलांक कहते हैं। और इस थैलस के ऊपर गोल गोल संरचना देखने को मिलती है जिसे जेमा कप कहते हैं। और इस पे भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिस पे फ्लावरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पर ये फ्लावरी स्ट्रक्चर थिक होता है, कंपेरेटिवली थिक होता है। फैला हुआ फ्लावरी स्ट्रक्चर, फैला हुआ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्लस इसके ऊपर जो फैला हुआ फ्लावरी स्ट्रक्चर होता है, थिक फ्लावरी स्ट्रक्चर, इसको ये बनाता है नर लैंगिक अंग, जिसको बोलते हैं पूधानीधर। जो पूधानीधर होता है वो नर थैलस में देखने को मिलता है। इस तरह से स्त्री धानीधर मादा थैलस में देखने को मिलती है और पूधानीधर नर थैलस में देखने को मिलता है। ये जो लीवरवर्ट में नर और मादा थैलस का जो उदाहरण देखा है वो है जो लीवरवर्ट ब्रायोफाइट है उसमें जिस उदाहरण जी लीवरवर्ट का जो उदाहरण देख रहे हैं जिसमें नर और मादा थैलस देखने को मिलते हैं वो उसका नाम है मार्किंशिया। लीवरवर्ट में ये मार्किंशिया का उदाहरण हमने देखा। और आज के वीडियो में हमने फियोफाइसी का बचा हुआ पॉइंट देखा, उसके बाद ब्रायोफाइट्स के बेसिक पॉइंट्स देखे, उसके बाद लीवरवर्ट के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।